Hello everyone, welcome back to my channel. I hope each and everyone is fine and doing great in your studies. गाइज आज का वीडियो होने वाला है हमारा कोडिंग डिकोडिंग के बारे में। जो भी IBPS क्लर्क में जो भी कोडिंग डिकोडिंग हमें पूछती है तो वो कैसे हमें सॉल्व करनी है विद इन 2 मिनट में, तो ये मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो आज मैं आपको चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाली हूँ जो हमें एग्ज़ाम में 5 मार्क्स के लिए देखने को मिलती है और इसमें बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। जो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो आपके सिर्फ 2 मिनट में बन जाते हैं। तो इस टॉपिक को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और सेकंड चीज़ कि जब भी आपको ये टॉपिक के क्वेश्चन दिखे आपको पहले ये टॉपिक के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। ये ऐसा टॉपिक है कि जिसके ऊपर आप कम से कम टाइम में पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। पाँचों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और उसमें एक्यूरेसी भी आपकी मेंटेन होती है। तो इसलिए ये टॉपिक आपको जब भी एग्जाम में मिले ये आपको पहले सॉल्व कर लेना है। जो भी स्टूडेंट नहीं है जिनको नहीं पता है कि चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग कैसे आते हैं एग्जाम में, तो उनके लिए मैं पहले बता देती हूँ कि देखिए चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग में हमें स्टेटमेंट दिए होते हैं, 3 या 4 स्टेटमेंट होते हैं और उसके सामने उसके कोड रिटर्न होते हैं। तो आपको उसके कोड फाइंड आउट करके आंसर निकालना होता है। जैसे कि मैं अभी आपको यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल लिया है। यहाँ पे देखिए 4 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट है फाइनेंस अमेजोन मनी मार्केट, ये एक स्टेटमेंट दिया है और उसके सामने इज रिटर्न एज SUDANC किया है, उसके सामने इसके कोड दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा कोड किसका है ये हमें नहीं पता है। वैसे हमें नीचे में और 3 स्टेटमेंट दिए हैं और उसके हमें यहाँ पे कोड दिए है। तो हमें क्या करना होता है कि हमें इसके एक एक वर्ड का कोड फाइंड आउट करना होता है। यही हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आता है आपको सबसे पहले क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन देख के आपको आंसर निकालना है। आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना है कि एक एक वर्ड का आपको कोड निकालते नहीं बैठना है। आपको पहले क्वेश्चन देखना है और उसके अकॉर्डिंग फिर कोड निकालना है। तो हम लोग अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज़ कोड फॉर अमेजोन। तो हमें अमेजोन का कोड पूछा है। अब हम स्टेटमेंट में देखेंगे कि हमें अमेजोन कहाँ पे है। तो देखिए हमें पहले स्टेटमेंट में अमेजोन मिल गया है। अब दूसरे स्टेटमेंट में हमें अमेजोन नहीं है, तीसरे में भी नहीं है और चौथा चेक करने के बाद चौथे में भी नहीं है। मतलब हमें सिर्फ पहले स्टेटमेंट में अमेजोन मिला है। तो इसका जो कोड है वो सिर्फ पहले इसमें ही होगा। तो अमेजोन हमें पहले सेंटेंस में ही मिल गया है। मतलब इसका जो कोड है वो सिर्फ हमें पहले सेंटेंस में ही रहना चाहिए। तो इसका जो कोड है वो यहाँ पे हमें सिर्फ पहले स्टेटमेंट में ही मिलेगा, बाकी इसमें उसका कोड नहीं रहेगा। तो हमें इसका ऐसा कोड फाइंड आउट करना है जो सिर्फ पहले इसमें है, बाकी 3 स्टेटमेंट में नहीं है। अगर हम पहला लेते हैं SU को हम सेकंड इसमें चेक करेंगे। तो देखिए सेकंड इसमें हमें SU कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, थर्ड इसमें भी हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है और फोर्थ इसमें भी कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मतलब SU हमें एक यूनिक कोड मिल गया है। तो हो सकता है SU ही अमेजोन का कोड हो, लेकिन हमें आगे भी चेक करना है आगे की भी कोई कोड किसी में है या नहीं। तो फिर DA चेक करते हैं। देखिए DA हमें यहाँ पे सेकंड इसमें मिल गया है। मतलब DA 2 कॉमन मिल गए हैं। तो DA इसका अमेजोन का कोड नहीं होगा, तो ये DA कैंसिल हो गया। फिर हम NC को देखते हैं। NC सेकंड इसमें नहीं है, थर्ड इसमें भी NC हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन फोर्थ इसमें हमें NC मिल गया है। मतलब NC भी अमेजोन का कोड नहीं हो सकता है। फिर देखते हैं KI हमें सेकंड इसमें नहीं मिला है, लेकिन थर्ड इसमें है। KI कॉमन मिल रहा है। KI भी अमेजोन का कोड नहीं हो सकता। तो हमें अमेजोन का कोड क्या मिल गया है, SU, क्योंकि SU ही यूनिक कोड है। पहले ही स्टेटमेंट में हमें SU दिया है, बाकी किसी में भी SU नहीं है, इसलिए अमेजोन का कोड क्या हो जाएगा, SU। तो हम यहाँ पे SU अमेजोन का हमें कोड मिल गया है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि आपको कैसे कोड फाइंड आउट करने हैं। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन दिखाती हूँ। देखिए सेकंड इसमें हमें इन्वेस्ट बिजनेस मनी 3 वर्ड का हमें कोड फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लोग इन्वेस्ट का देखते हैं। देखिए पहले स्टेटमेंट में हमें इन्वेस्ट नहीं मिल रहा है, हमें दूसरे में मिल गया है इन्वेस्ट। अब हम थर्ड चेक करते हैं तो थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। मतलब इन्वेस्ट सिर्फ सेकंड इसमें है, तो हमें सिर्फ सेकंड इसमें ही इन्वेस्ट का कोड मिल जाएगा। तो ऐसा यूनिक कोड चाहिए जो सिर्फ सेकंड में है और बाकी इसमें नहीं है। तो हम लोग PH देखते हैं। PH हम लोग फर्स्ट इसमें चेक करते हैं तो नहीं है, थर्ड इसमें भी हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें फोर्थ में मिल रहा है। तो PH दोनों में कॉमन है, तो PH हमारा कोड नहीं होगा इन्वेस्ट का। अब हम आर्य चेक करते हैं। आर्य हमें फर्स्ट इसमें नहीं मिला, थर्ड इसमें भी नहीं है और फोर्थ इसमें भी नहीं है। तो इन्वेस्ट का कोड आर्य हो सकता है। मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, आर्य हो सकता है। अभी हम नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट है TK हमें फर्स्ट इसमें नहीं है,
सेकंड इसमें हमें टीके मिल गया है, टीके टीके कॉमन हो गया तो टीके भी नहीं हो सकता है। अभी हम डीए चेक करते हैं, तो डीए फर्स्ट इसमें भी है और सेकंड इसमें भी है, ए भी कॉमन है। तो इन्वेस्ट का कोड हमें क्या मिल रहा है, आरए, क्योंकि इन्वेस्ट सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट में ही है, बाकी किसी में भी नहीं है। इसलिए हमें ऐसा कोड ढूंढना है जो हमें सेकंड स्टेटमेंट में ही हो, बाकी किसी में भी नहीं हो। तो ये हमें आरए मिल गया। अब हमें दूसरा क्या ढूंढना है, बिजनेस के लिए। पहले इसमें चेक करते हैं, तो पहले इसमें हमें बिजनेस में कुछ भी नहीं मिल रहा है। अब हम सेकंड इसमें बिजनेस ढूंढते हैं तो नहीं है। थर्ड इसमें हमें यहाँ पे बिजनेस मिल गया है और फोर्थ इसमें भी हमें बिजनेस मिल गया है। मतलब जो बिजनेस का जो कोड है ये थर्ड और फोर्थ में हमें कॉमन मिलना चाहिए। तो देखते हैं टीके, टीके यहाँ पे है लेकिन फोर्थ में नहीं है, तो ये नहीं होगा। जीआई, देखिए जीआई थर्ड में भी है और जीआई फोर्थ में भी है। अभी हम ये भी देखते हैं कि जीआई हमें इन दोनों में तो मिल गया, लेकिन बाकी दो इसमें भी है क्या, क्योंकि हमें जीआई सिर्फ इन दोनों में ही चाहिए। तो अगर हम सेकंड में चेक करते हैं तो जीआई यहाँ पे भी नहीं है और फर्स्ट में चेक करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं है। मतलब जीआई हमें यहीं पे मिल गया है, दोनों ही इसमें। तो जीआई बिजनेस का कोड हो सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख के रख देती हूँ, बिजनेस का कोड जीआई हो सकता है। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं केआई। देखिए केआई फोर्थ में नहीं है तो कैंसिल ही हो जाएगा। अभी अब जेडओ, देखिए जेडओ यहाँ पे भी है और जेडओ यहाँ पे भी है, मतलब थर्ड में भी है और फोर्थ में भी कॉमन ही है। तो जेडओ हो सकता है। अभी हम थर्ड में भी चेक करते हैं, जेडओ हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है और फर्स्ट में भी हमें जेडओ कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। मतलब बिजनेस का कोड जेडओ भी हो सकता है। मतलब बिजनेस के हमें दो कोड यहाँ पे मिल गए हैं, एक तो जीआई और दूसरा जेडओ। देखिए अभी यहाँ पे दो कोड मिल गए हैं, इसलिए हमें सभी कोड चेक करने की जरूरत है। अभी नेक्स्ट हमारा क्या है, मनी। हमें मनी का कोड चाहिए, मनी का कोड चाहिए। तो हमें मनी देखते हैं किस में है। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें मनी यहाँ पे मिल गया है, यहाँ पे हमें मनी मिल गया है। अब सेकंड स्टेटमेंट चेक करते हैं तो सेकंड स्टेटमेंट में नहीं है, थर्ड में हमें यहाँ पे मनी मिल गया है और फोर्थ में भी नहीं है। मतलब हमें इसका कोड फर्स्ट और थर्ड में कॉमन होना चाहिए। तो फर्स्ट में क्या है, एसयू है, तो थर्ड में एसयू हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है, मतलब ये मनी का कोड नहीं है। डीए है तो थर्ड में भी डीए कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। एनसी है, थर्ड में भी एनसी कहीं पे भी नहीं है, मतलब ये भी नहीं है। फिर है केआई, केआई देखिए फर्स्ट में भी है, केआई थर्ड में भी है, तो मनी का कोड हो जाएगा केआई। अगर हम केआई बाकी इसमें चेक कर देंगे सेकंड और फोर्थ में, तो यहाँ पे नहीं है केआई, मतलब मनी का कोड हो जाएगा केआई। तो यहाँ पे इन्वेस्ट का कोड आएगा आरए, बिजनेस का कोड आएगा जेडओ और जीआई और मनी का कोड आएगा केआई। आपको ऑप्शन में ये दोनों में से एक कोड दिया होगा, एक तो आरए जेडओ केआई रहेगा या फिर आरए जीआई और केआई रहेगा, ऐसे ऑप्शन दिए होंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है। देखो देखिए यहाँ पे दिया है जेडओ आरए केआई। अभी जेडओ आरए केआई ही हमें ऑप्शन दिया है, जेडओ आरए जीआई हमें ऑप्शन कहीं पे भी नहीं दिया है। तो हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ये ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम इसके ऊपर। अब देखिए हमें क्या दिया है, यहाँ पे कोड दिया है और उससे हमें रिलेटेड वर्ड फाइंड आउट करना है। मतलब अभी यहाँ पे रिवर्स है, हमें यहाँ का कोड दिया है, जैसे कि पीएच दिया है, तो पीएच का हमें कौन सा वर्ड आता है ये फाइंड आउट करना है। तो पीएच दिया है, पीएच में हमें कौन सा वर्ड आता है वो ये फाइंड आउट करना है। तो देखिए पहले स्टेटमेंट में देखते हैं, तो पहले में हम सिर्फ अभी हमें कोड देखना है और उसमें से हमें वर्ड फाइंड आउट करना है, तो इससे कोड ही देखेंगे। तो कोड देखने के बाद तो यहाँ पे पीएच कहीं पे भी नहीं दिख रहा है फर्स्ट इसमें। सेकंड इसमें हमें पीएच मिल गया है, तो सेकंड इसमें इसका वर्ड हो सकता है सेकंड इसमें। तो अभी हम लोग देखते हैं कि ये पीएच और किसी स्टेटमेंट में है क्या। तो थर्ड इसमें देखा तो थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में हमें मिल गया है। तो मतलब फोर्थ और सेकंड में हमें दो पीएच मिल गया है, तो हमें फोर्थ और सेकंड में कॉमन वर्ड चाहिए पीएच के लिए। इन्वेस्ट अगर वर्ड हम लोग सेकंड का लेते हैं तो फोर्थ में नहीं है। मार्केट लेते हैं तो मार्केट भी फोर्थ में नहीं है। बूस्टर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे भी बूस्टर है और यहाँ पे भी बूस्टर है। पीएच का आंसर आ जाएगा बूस्टर, क्योंकि दोनों इसमें बूस्टर कॉमन है और दोनों इसमें पीएच भी कॉमन है। अगर सेक्यूर देखते हैं तो फोर्थ इसमें सेक्यूर हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ बूस्टर एक वर्ड कॉमन है, इसलिए पीएच का आंसर आ जाएगा बूस्टर। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में भी हमें कोड दिए हैं, डीए पीएच एनसी कोड दिए हैं और उसके वर्ड फाइंड आउट करना है। तो हमने पीएच का पहले से ही कोड निकाल के रखा है बूस्टर, तो यहाँ पे हमें पीएच का कोड बूस्टर निकल गया। अब हम डीए का देखते हैं, तो डीए पहले इसमें देखते हैं, तो पहले इसमें हमें डीए मिल रहा है। अब हम सेकंड चेक करते हैं तो सेकंड में भी हमें डीए मिल रहा है। अभी हम थर्ड चेक करते हैं तो थर्ड में कहीं पे भी डीए नहीं है और फोर्थ में भी डीए नहीं है, मतलब फर्स्ट और सेकंड में ही डीए मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें फर्स्ट और सेकंड में ही इसका वर्ड कॉमन मिलेगा। तो फाइनेंस चेक करते हैं तो सेकंड इसमें फाइनेंस नहीं है,
अमेजोन चेक करते हैं तो सेकंड इसमें भी अमेजोन नहीं है। बाद में हम लोग मनी चेक करेंगे तो मनी भी यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर हम देखते हैं मार्केट तो यहाँ पे भी मार्केट है और यहाँ पे भी मार्केट है। तो एसयू का हमें कॉमन वर्ड यहाँ पे मार्केट मिल गया है, तो एसयू का वर्ड होगा मार्केट। अब नेक्स्ट है एनसी। अब वैसे अभी हम एनसी ढूंढते हैं तो एनसी फर्स्ट स्टेटमेंट में है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में है। मतलब अभी हमें फर्स्ट और फोर्थ में कॉमन वर्ड ढूंढना है। फाइनेंस फोर्थ में मिल गया है हमें, फाइनेंस फर्स्ट में भी फाइनेंस है और फोर्थ में भी फाइनेंस है। अब हम देखते हैं कि सेकंड और थर्ड में फाइनेंस मिल गया है क्या, तो नहीं है फाइनेंस। मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, फाइनेंस। एनसी का आंसर आ जाएगा फाइनेंस। तो DAPH एनसी का आंसर होगा मार्केट बूस्टर फाइनेंस। मार्केट बूस्टर फाइनेंस अभी हम देखते हैं, ये देखिए फाइनेंस मार्केट बूस्टर। आपको ये वहाँ पे आंसर में आपको सीक्वेंस इधर उधर मिलेगा तो वो आपको अच्छे से ढूंढ के टिक करना है। इसके ऊपर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन जो कि है 5th क्वेश्चन। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग में बी पॉसिबल कोड फॉर अमेजोन प्रीमियम और मार्केट। अब देखिए यहाँ पे हमें निकालना है अमेजोन प्रीमियम और मार्केट का कोड। तीनों का कोड निकालना है, 3 वर्ड दिए हैं और तीनों का कोड निकालना है। तो हमने अमेजोन का कोड निकाल दिया था पहले ही। देखिए यहाँ पे अमेजोन का हमें कोड SU मिल गया था। हमने मार्केट का भी अभी अभी निकालना है, मार्केट का भी कोड हमें NC मिल गया था। अभी हमें सिर्फ निकालना है टीम और प्रीमियम का कोड। तो टीम हम ढूंढते हैं कि टीम हमें कहाँ पे मिलता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें टीम नहीं मिल रहा है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में भी नहीं है और फोर्थ में भी नहीं है। मतलब टीम हमें कहीं पे भी नहीं मिल रहा है। तो अभी हम इसको होल्ड पे रखते हैं। अभी हम देखते हैं प्रीमियर हमें यहाँ पे फर्स्ट इसमें हम चेक करेंगे, हमें नहीं है। सेकंड इसमें चेक करेंगे, नहीं है। थर्ड इसमें हमें प्रीमियर मिल गया है और फोर्थ इसमें भी हमें प्रीमियर मिल गया है। तो देखिए थर्ड और फोर्थ में हमें ऐसा चाहिए कॉमन वर्ड जो थर्ड और फोर्थ में भी हो। तो हमें तभी मिल गया था ZO भी है और GI भी है। तो देखिए जैसे भी हमने बिजनेस का कोड निकाला था ZO और GI, वैसे ही हमें प्रीमियम का भी कोड मिल जाएगा ZO और GI। मतलब ये दोनों में से एक, तो ZO इन दोनों में से एक होगा और GI भी इन दोनों में से किसी का होगा। तो इसका हमें कोड मिल गया है ZO और GI। हम इससे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि दोनों में से किसका कोड है। हम लोग डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं कि दोनों में से किसका कौन सा कोड है। लेकिन अगर हम ऑप्शन देखेंगे तो हमें ये ऑप्शन में एक दोनों में से किसी एक ही आंसर होगा। अगर ऑप्शन में ऐसी सिचुएशन आती है तो ऑप्शन में कोई दोनों में से एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा। और अगर आपको जब भी दोनों भी मिलेंगे, दोनों इसके ऑप्शन, तो आपको कांट बी डिटरमाइन का भी ऑप्शन होगा तो आपको तब वो टिक करना है। अगर दोनों भी ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिखे तो आपको कांट बी डिटरमाइन टिक करना है। और अगर एक ही ऑप्शन आपको दिखा तो आपको वो टिक करना है। तो ऐसे कंडीशन को आपको ध्यान में रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे कंडीशन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो अभी हमें ZO और GI का मिल गया है। अभी हमारा रहेगा है टीम का। तो टीम हमने चेक किया तो हमें किसी में भी नहीं है। मतलब टीम का खुद का एक यूनिक कोड होगा। तो अभी हमें ऑप्शन देखने हैं। तो यहाँ पे मेरी गलती हो गई, एक मार्केट का कोड यहाँ पे DA हो जाएगा, ना कि NC। ठीक है, ये आप तरफ से गलती हो गई थी। तो मार्केट का कोड यहाँ पे DA हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट है और फर्स्ट इसमें मार्केट है और सेकंड इसमें मार्केट है और दोनों में कॉमन है DA। तो मार्केट का कोड हो जाएगा DA। तो देखिए फर्स्ट इसमें हमें SU मिल गया, DA भी मिल गया, लेकिन ZO और GI में से कुछ भी नहीं है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकंड इसमें SU है, DA है और GI भी है। अब हमें MO दिया है तो हमें देखना है टीम का MO हो सकता है, लेकिन हमें इस MO यहाँ पे हमें कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि टीम वर्ड हमें इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो इसलिए MO भी यहाँ पे कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट इसमें भी MO नहीं है, सेकंड इसमें भी नहीं है, थर्ड इसमें भी नहीं है और फोर्थ इसमें भी नहीं है। तो आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पे हो सकता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट में DA है, SU है, MO है, लेकिन PH तो हमें चाहिए ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे भी SU है, DA है, लेकिन YE और TT, तो YE भी नहीं चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 2, MO GI DA SU। क्योंकि हमें यहाँ पे GI दिया है, देखिए ZO और GI में से हमें GI दिया है, ZO नहीं दिया है। तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन दिया है, तो इसलिए हमारा यही ऑप्शन ठीक होगा। तो इस तरीके से आपको ये चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग सॉल्व करनी है। मैंने आपको ये
समझा के बताया है, इसलिए मुझे बहुत टाइम लगा है। लेकिन अगर आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आपके 2 मिनट में ही सॉल्व हो जाते हैं। और बिल्कुल ये आपको पेन और पेपर लेने की ज़रूरत नहीं है, ये विदाउट पेन और पेपर ही सॉल्व होते हैं। सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। अगर ये आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी और टॉपिक पे भी आपको चाहिए वीडियो, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू।